नमस्कार, पावर प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। वक्त मेरा मध्य प्रदेश का है। मेरा मध्य प्रदेश के प्रदेश में छतरपुर और सीधी से मारपीट की दो तस्वीरें सामने आई। छतरपुर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। यहां कुल्हाड़ी और फरसा से हमला किया गया है, जिससे महिला की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य लोग घायल हैं। रास्ते से निकलने को लेकर विवाद हुआ। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सीधी में कार सवार युवकों की गुंडागर्दी सामने आई है। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर से गाली गलौज और मारपीट की गई है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों में जांच कर रही है। घटना कुछ नहीं था। अब आवल ना है, बतावल ना है, गाड़ी खड़ा करके दादा की दिखावल ना। हमके वो मार दी भैया। काहे से मारी? हाथे से मारी। ग्वालियर में एटीएम कटर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। मेहरा टोल से इन्हें गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना में इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। हरियाणा भागते समय पकड़ा गया। सिरोल थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तेलंगाना पुलिस आरोपियों को लेने पहुंची है। मेहरा टोल से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तेलंगाना में इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। सिरोल थाना पुलिस ने इनके खिलाफ कार्यवाही की है। ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ रखा है। इंदौर में तेज आवाज वाले साइलेंसर पर बुलडोजर चला है। 101 साइलेंसर को पुलिस ने नष्ट किया है। कनाडिया रोड के बंगाली चौराहे पर यह कार्रवाई की गई है और रायपुर पुलिस को कुछ सीखना चाहिए इंदौर पुलिस से। यहां पे भी कुछ लोग हैं जो गुजरते हैं आपके गली मोहल्ले में, तो रायपुर पुलिस को भी सीखना चाहिए जिस तरह से इंदौर पुलिस ने कार्रवाई की है। हां, ध्यान दीजिएगा, रायपुर नगर निगम को इंदौर नगर निगम से सीखना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां दूषित पानी लोगों को मिल रहा है, लेकिन इंदौर पुलिस से सीखना चाहिए। देखिए, ये वो साइलेंसर है। जब गली मोहल्ले में गुजरते थे ना ये लोग, ऐसा लगता था कि धमाका कर रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, ये दिखावा करते थे। साइलेंसर को नष्ट तो किया ही जाना चाहिए, इनके खिलाफ चालान भी करना चाहिए, और किया है इंदौर पुलिस ने। इधर बुरहानपुर में पचोरी के जंगल में हथियार बनाने की फैक्ट्री पर छापा पड़ा है। झोपड़ी में चल रही थी ये अवैध हथियार की फैक्ट्री। 5 देसी पिस्टल बनाने के औजार, ये सब जब्त किए गए हैं। पुलिस को देखकर मौके से भागे हैं। पता है, आरोपी भागे हैं। खकनार थाना पुलिस ने इन पर कड़ी कार्रवाई की है। देसी पिस्टल बनाने के औजार, ये जान रहे थे कि जब हम झोपड़ी में काम करेंगे तो कोई हम पर शक नहीं करेगा, लेकिन पुलिस की नजर से बचना कई बार मुश्किल हो जाता है अगर पुलिस इग्नोर ना करे तो। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। यह खबर दमोह से है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक की हालत गंभीर है और हादसे में कार सवार 2 लोगों की डेथ हो गई है। जो अभी हमें जानकारी मिली उसमें 2 लोगों की डेथ हुई है और एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। एक एक्ट्रेस है नुसरत भरूचा के महाकाल दर्शन करने के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, यानी बवाल शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी, बहुत बड़ा नाम है, ने नुसरत भरूचा के खिलाफ फतवा जारी करते हुए इसे इस्लाम के खिलाफ बताया और अल्लाह से माफी मांगने के लिए कहा। इस पर अब प्रदेश का सियासी पारा बहुत हाई हो गया है। सभी ने एक स्वर में मौलाना के फतवे को गलत ठहरा दिया। भाजपा के विधायक हैं एक, जिनका नाम रामेश्वर शर्मा है, ये सर्वसुलभ विधायक है,
किसी भी मुद्दे पे इनसे बात करवा लीजिए, अच्छा नॉलेज रखते हैं ये। और इन्होंने मौलाना पर जमकर भड़ास निकाली। तो वहीं संत समाज के प्रवक्ता महामंडलेश्वर अनिलानंद महाराज ने मौलाना को फर्जी बताया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी मौलाना के फतवे को गलत बताया है। और मुसलमान स्वविवेक से अगर मंदिर के दर्शन के लिए चल जाए तो मुसलमान मौलाना के कपड़े फट जाते हैं, मौलाना को प्राण निकलने लगते हैं, इस्लाम खतरे में जाता है। और इसलिए ऐसे मौलाना को साफ शब्दों में समझा देना चाहिए कि अगर नुसरत जहां जैसी और भी बहनें दर्शन के लिए आएंगी तो हम उनका स्वागत करते हैं। ये मौलाना ही फर्जी है। मैं बताऊं आपको कि ये इस मौलाना की कोई डिग्री नहीं है, ये जबरन में गंदगी फैलाता है भारत देश में। मैं उसको अच्छा नहीं मानता। कोई कहीं भी जा सकता है, यही भारत की संस्कृति है, यही भारत की देश है, यही भारत का एक पैगाम है कि इस देश में अलग अलग के मजहब के लोग सब एक साथ मिलते जुलते रहते हैं। उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। देखिए, मौका न्यू ईयर का हो और हाथ में चाय का प्याला हो और मेरा मध्य प्रदेश का बुलेटिन, इससे बेहतर क्या होगा। तो अगली खबर जो है मेरा मध्य प्रदेश के 115 साल पुराने ग्वालियर व्यापार मेले से जुड़ी हुई है। आज हंगामे की स्थिति बन गई क्योंकि गांधीवादी संगम की प्रदर्शनी से हटा दिया गया, यानी गांधीवादी संगम की प्रदर्शनी को हटा दिया गया। यह प्रदर्शनी ग्वालियर व्यापार मेले में हर साल की तरह लगाई गई थी, जिसके बाद कांग्रेसी और भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग मेले के दफ्तर पहुंच गए। प्रदर्शनी के आयोजक विष्णुकांत शर्मा का आरोप है कि देर रात प्रदर्शनी को हटाया गया। प्रदर्शनी में महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर समेत संविधान को लेकर लगाई गई थी, लेकिन इन लोगों को बाबा साहब और महात्मा गांधी के नाम से नफरत है, इसलिए प्रदर्शनी से इनके पोस्टरों को फाड़ दिया गया। ये कहना है, ये आरोप है। बकाया की जो बातें मन ग्रंथ कह रहे हैं इस समय, आप मुझे बताते, नोटिस देते मुझे कि आपका बकाया, मैं तत्काल जमा करता। ये प्रदर्शनी सालों से लग रही है बच्चे बचाओ पर, बेटियों पर, महिलाओं पर, कई सारी जानकारियों को लेकर हम लोग संविधान को लेकर लगाते हैं, जनजागृति फैलाते हैं। पूरा ग्वालियर जानता है इस बात को। ये जानबूझकर इस तरह का कृत्य किया गया है जो कि बहुत ही अपमानजनक है। किसी के भी कहने पे, किसी के भी इशारे पर जो मेला प्राधिकरण ने ये काम किया है वो घोर ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी किसी भी महापुरुष का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो गांधीवादी एक कोई संगठन है, एक आवाज संगठन है, एक महिला अहिंसा महिला बाल कल्याण का है। इनके द्वारा कोई भी आवंटन आदेश प्राप्त नहीं किया गया मेला प्राधिकरण से। साथ ही इन पे पूर्व वर्षों के भी ड्यूज बाकी हैं। तो ऐसी स्थिति में जब मेला प्राधिकरण ने उनको एसडीएम को ये दिया कि भाई ये हमारे द्वारा कोई आवंटन नहीं किया गया, तो उनके द्वारा फिर हटाने की कार्रवाई की गई। मुरैना की जौरा जवाहर नवोदय विद्यालय से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इसमें कुछ छात्रों ने पीटी टीचर की प्रताड़ना से तंग होकर खुद को हॉस्टल में बंद कर लिया। छात्रों की नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने स्कूल प्रबंधन के कहने पर दरवाजा नहीं खोला। सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, तब जाकर करीब 3 घंटे की समझाइश के बाद छात्र माने और गेट खोला। छात्रों ने आरोप लगाया कि पीटी टीचर आशुतोष तिवारी उनके साथ अभद्रता और मारपीट करते हैं। वे कभी भी किसी भी छात्र को पीटने लगते हैं। स्कूल प्रबंधन से कई बार शिकायतें की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे पेरेंट्स को बुलाया जाता है और सर उनको भी जलील किया जाता है। हमने एसी सर से करीबन इतने पेजेस एप्लीकेशन के दिए हैं, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है। और बाद में टीचर पीटी सर बोलते हैं हमसे, क्या उखाड़ लिया तुमने हमारा। और सर हमने बाद में फिर टारगेट कर हमें फिर परेशान किया जाता है। उनकी मुख्यतः मांग ये थी कि वो प्रशासनिक अधिकारियों से मिलना चाहते हैं, उन्हीं के संबंध में अपनी बात रखेंगे। हमने उन्हें आश्वासन दिया कि पीटी टीचर के इस जो पूरे भूमिका है, जो उनकी शिकायत है, उस पर इंडिपेंडेंट दल बनाकर हम जांच कराएंगे। जांच रिपोर्ट के आने के उपरांत हम उस पर कार्रवाई करेंगे। साल 2025 में ग्वालियर पुलिस ने कई बड़े अपहरण और हत्या के मामलों को सुलझाया है, लेकिन 3 साल के रितेश अपहरण कांड को पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। मोहनपुर गांव से 1 नवंबर को लापता हुए रितेश का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। मामले में पुलिस ने ग्वालियर, आगरा, झांसी और दिल्ली तक दबिश दी है। करीब 50 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की गई है, लेकिन अब तक रितेश का कोई सुराग नहीं मिला है। जांच के दौरान पुलिस को संदेह हुआ बच्चे की मां और ननिहाल पक्ष पर। पारिवारिक विवाद और लगातार बदलते आरोप इस मामले को और उलझाते जा रहे थे। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है मामले की।
एक बच्चा मोहनपुर क्षेत्र से गायब हुआ था, जिसका प्रकरण मुरार थाने में दर्ज है। उस बच्चे की अभी भी सर्चिंग चालू है। हमारी टीम्स लगातार लगी हुई हैं एवं हमने टेक्निकल इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इसमें कलेक्ट करने की कोशिश की है। हमारा टेक्निकल काम अभी भी बाकी है, जिसमें हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। नगर निगम ग्वालियर के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के लिए बैठकों का दौर जारी है। बुधवार को निगम की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इसमें निगम के अधिकारी, महापौर, MIC के मेंबर मौजूद रहे। इस बैठक में करीब 2322 करोड़ के बजट प्रस्ताव पर मुहर लगी, जिसे फरवरी-मार्च 2026 में परिषद में पेश किया गया। महापौर बल्कि पेश किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार ने इस बार के बजट में निगम की आय बढ़ाने पर जोर देने की बात कही। इसके साथ ही नगर सरकार के बजट में चार्जिंग स्टेशन, डस्ट फ्री सड़कें, शौचालय, स्मार्ट टॉयलेट, पिंक टॉयलेट, चौपाटी, वाटर टैक्स, म्यूजियम, परिषद भवन, नया कन्वेंशन सेंटर, सफाई शुल्क और प्रॉपर्टी टैक्स को शामिल किया गया। शहर को देखते हुए ही बजट रखा गया है कि जनता को कोई भी अतिरिक्त भार ना डाला जाए और शहर में हमारी जनता है उसको पूरी सुख सुविधाएं मिलें। और बजट पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जब पूरा फाइनल हो जाएगा तब आपके सामने आ जाएगा। चंबल से पानी लाने का प्रयास जोर शोर से है, तो मुझे लगता है ये तैयारी भी जल्दी पूरी हो जाएगी और लोगों को चंबल का पानी भी उपलब्ध हो जाएगा। पहला ये प्रयास है कि हम नगर निगम की आय बढ़ाएं, इस पर हम इस बजट में भी फोकस किया है और आय वृद्धि का भी प्रावधान रखा है। दूसरा, जब आय वृद्धि होगी तभी तो हम आगे कुछ अच्छा कर सकेंगे। इसके लिए हमारा प्रयास है कि ग्वालियर वासियों को इस बार बजट में कुछ ऐसा दें जो शायद नया हो। कतर में नौसेना के पूर्व कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को एक बार फिर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसके बाद उनके परिवार ने PM मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर से मदद की गुहार लगाई है। तिवारी 2022 में गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों में शामिल थे, जिसमें 7 को माफी मिलने के बाद भारत लौटने की अनुमति मिली थी। पूर्णेंदु तिवारी भारतीय नौसेना के उन 8 पूर्व अधिकारियों में शामिल थे जिन्हें 16 अगस्त 2022 को कतर में गिरफ्तार किया गया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि एक अलग कानूनी मामले के चलते पूर्णेंदु तिवारी भारत नहीं लौट सके। रिटायर्ड नौसेना अधिकारी पूर्णेंदु तिवारी की बहन डॉक्टर मीतू ग्वालियर में रहती हैं और उन्होंने भारत सरकार से उनकी वापसी की गुहार लगाई है। मेरे भाई को कतर में पुनः गिरफ्तार किया गया है और वे 1 दिसंबर 2025 से जेल में हैं। सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे, उन्हें भारत वापस लाने के लिए शीघ्र कार्यवाही की अपील करती हूँ। MP लाइव TV आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव TV न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।